देयं सदा परिभवगणमधीष्टितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् मृत्तिहारतिहं पनतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, आज पूरे विश्व में जितने भी सनातनी लोग हैं सभी ने बड़े हर्ष के साथ यह रामनवमी का, भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। और यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं संत और गुरु भगवंत हरि और हरिनंदन बाबा दोनों का यहाँ पर जन्म दिवस मनाया गया। संत भगवंत का दोनों का जन्म दिवस उत्सव मनाया गया है। और आज सुबह के सत्संग में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान राम ने मनुष्य के कल्याण के लिए क्या उपाय बताए। अभी हम लोग जन्म उत्सव के बारे में पाठ और प्रवचन में श्रवण किया कि भगवान क्यों अवतार लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के अवतार के कई बात बताए। भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेक हेतु, अनेक कारणों से भगवान अवतार लेते हैं। तो मूल रूप से किसके लिए अवतार लिया भगवान ने? तो हम लोग सुन रहे थे विप्र धेनु सुर संत हित, ये चार चीज का भगवान किसके लिए अवतार लिया? का विप्र के लिए, दूसरे नंबर में गाय के लिए, तीसरे नंबर में देवताओं के लिए और चौथे नंबर में संत के लिए। का मनुष्यों के जो धर्म वाहक हैं, घर घर धर्म फैलाने वाले विपुल जन, वह भी जब बिगड़ जाए, वह भी जब भ्रष्ट हो जाए, धर्म का राह कौन दिखाए? हम लोग घर के प्रत्येक कार्य ब्राह्मणों के कहने से करते थे। विवाह हो, घरवास हो, श्राद्ध हो, जन्म दिवस हो, अगर ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाए तो धर्म क्या रहेगा? तो मनुष्यों में जो श्रेष्ठ जिसको बताया गया विप्र, संत कबीर साहब कहते हैं कि इस कलिकाल में विप्र भी भ्रष्ट हो गए।
गाय भी लगभग भ्रष्ट की ओर जा रही है। कैसे? कबीर साहब कहते हैं गऊ जो विष्टा भकिया विप्र तमाकू भंग कह कबीर इनको तजो यह कलयुग के अंग। का जो ब्राह्मण तंबाकू गुटखा शिखर मुंह में लेकर के आपके घर में आ जाते हैं कुछ धर्म कर्म करने के लिए, तब उनसे बात बात अहित हो जाए। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? त्रिकाल संध्या करने वाला। भ्रष्ट ब्राह्मण से कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। जो मुंह में तंबाकू रख करके आपका सत्कर्म कराता है, कहते हैं ऐसे विप्र को, ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला का भी हानि होता है। इसलिए पहला नाम लिया विप्र का। विप्र के लिए भगवान आए वो ठीक ढंग से चले, उनमें सुधार हुआ, भ्रष्ट ना हो। विप्र धेनु गाय सुरक्षित हो, गाय का मार काटना हो उसको चल ही रहा है। देवता लोग अपने अपने काम में पारंगत हो और संत जन को धर्म करने में कोई रोक टोक ना हो। जब आसुरिक संपदा वाले लोग बढ़ते हैं संसार में, तो पहला काम करता है सत्संग का विरोध। कोई भी धर्म कार्य नहीं होने देगा। धर्म कार्य जब नहीं होने देगा, सत्संग नहीं होने देगा, तो कैसे आदमी के पास भगवान के संदेश जाएंगे? तो धर्म विलुप्त होने लगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमान। का जब जब धर्म का पतन होता है, अभिमानी लोग संसार में ज्यादा हो जाते हैं, बहुत अभिमान पूर्वक धर्म को ह्रास करते हैं, तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा नदी सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को, परेशानी को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन रावण का जब अवतरण हुआ, रावण का जब जन्म हुआ, तो रावण लगभग 7 करोड़ वर्ष तक इस धरती पर, और इतना दिन उत्पात करता रहा, भगवान राम अवतार ही नहीं। देवता परेशान, ऋषि महात्मा परेशान कि आप अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने कश्यप अदिति को वरदान दिया था, आपने मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था कि हम अवतार लेंगे उसके घर में, प्रभु अवतार लीजिए। तो बार बार देवता लोग भगवान से कहने जाए तो प्रभु आप अवतार लो, रावण बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, धर्म कर्म धरती पर से विलुप्त हो रहा है, महात्माओं का खून खींच खींच करके टैक्स ले रहा है, तमाम तरह के धर्म नाश कर चुका है। तो भगवान कहते हैं देखो, अगर हम सीधे सीधे राजा दशरथ के घर में जाके जन्म ले लूं, तो संसार के तमाम लोगों के मन में होगा कि भगवान राजा के घर में जन्म ले। इसलिए मैं उसके घर में अभी जन्म नहीं लूंगा। का कारण यह है कि जब तक राजा दशरथ गुरु के दर पर नहीं जाएंगे, तब तक मैं उसके घर पर जन्म नहीं। नहीं तो कहेंगे जब बिना गुरु के ईश्वर मिल जाता है, जरूरी है गुरु करना। तो राजा दशरथ का उम्र कितना हो गए पुत्र के इंतजार में? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष के हो गए, घर में एक भी पुत्र नहीं, ना गुरु के यहाँ जा, ना गुरु से कोई मतलब था। तो विचार क्या, जब तक ये गुरु के यहाँ जाएंगे नहीं, तो भगवान इसके घर में आएंगे नहीं, और ऐसे ही मृत्यु रह जाए।
तो एक दिन राजा दशरथ घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे थे। माता अरुंधति अपने आश्रम में अपने पोते को गोद में लेकर के वो टहल रहे। बच्चे को जो रोने लग जाए तो उसको टहल टहल के चुप करे। तो जब राजा दशरथ को आता हुआ देखा तो माता अरुंधति ने देखा कि राजा के बगल से गुजरे तो अपने श्री सद्गुरु महाराज की। तो माता अरुंधति के गोद में जो पोता था उसको जोर से चुट्टी काट लगा। तो पोता जोर जोर से रोने लग गया। रोने लग गया तो राजा दशरथ अपने घोड़ा से उतरा और पूछते हैं कि माता जी आपका ये बालक मुझे देख करके क्यों रोका? क्या कुछ खिलौना चाहिए, कुछ चाहिए तो मैं दे देता। तो गुरु माता बोली, हे राजन, आपके बस में नहीं है कि मेरे पोता को आप चुप करा। का कारण यह है कि मेरा पोता बहुत अच्छी है। ये कह रहे हैं कि दादी मैं किसका गुरु बनूं? तो राजा दशरथ उसको बेटा ही नहीं। मेरे दादाजी तो एक खानदान में सबके गुरु बने, लेकिन हम किसके गुरु बनेंगे? तो इसको बेटा ही नहीं है। राजन बताओ मैं इसको क्या जवाब? आज पहली बार राजा दशरथ के मन में हुआ और कहते हैं गुरु माँ मैं इसमें क्या कर सकता? अगर घर में बेटा नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता? राजन तुम कर सकते हो, तुम गुरु के शरण में जाओ। जीवन में जो दुख है तकलीफ अपना गुरु से बताओ, वो तुम्हारा हल करेंगे। तब राजा दशरथ गुरु के दर में गया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। अपना दुख सुख जब अपने गुरु को सुनाया तो गुरु कहते हैं कि हे राजन, तुम धैर्य धारण करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। धारहु धीर हो जाए सतचारी, तुमको 4 पुत्र होंगे, इसलिए धैर्य धारण करो। राजा दशरथ की पहली जो पुत्री जन्म ली थी तो किसी अन्य राजा को अपने मित्र को दे दिया। उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, जो सिंहेश्वर स्थान है। ये उसी श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, वहीं पर उसने भजन किया था। उसी श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया पुत्रष्टि यज्ञ के लिए, और सरयू नदी और अयोध्या के बीच में यह यज्ञ रखा गया है, पुत्रष्टि यज्ञ। और पुत्रष्टि यज्ञ जब रखा तो अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए हैं, और वह चरु राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने अपने 3 पत्नियों को वह बांटा। और जब से जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए हैं, माता कौशल्या अति तेज से भरपूर हो जाती है, आनंद मग्न हो जाती है। पूरा अवध अन्न धन से भरपूर होने लगता है। सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, और अंततः इस चैत्र मास के 9वें के दिन 12 बजे दिन
जब सारा संसार विश्राम कर रहे थे, प्रभु श्री राम का अवतरण होता है। 12 इसलिए संतों ने कहा कि समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़ा किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। क्या ये दो महापुरुष, दो अवतारी जन इस धरती पर अवतार लेकर के हम मानवों के लिए क्या कुछ नहीं किया। भगवान राम बिगड़े हुए धर्म को सुधारा, विप्र के गति को लाया, गो की रक्षा की, ब्राह्मण की रक्षा की और उस रावण को मार करके साधु संतों की रक्षा, धर्म की स्थापना की। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए और भगवान फिर चले गए। भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए आए और करके चले गए। देखिए महापुरुष लोग आपको कितना सुंदर संसार बना बना के दे रहे हैं। राम जी आए, धर्म की स्थापना करके आपको सौंप दिया कि राज्य चलाओ, लेकिन हम लोग धर्म को नहीं रख पाए। भगवान कृष्ण आए, उसने धर्म को बिल्कुल स्वच्छ करके धरती को दिया, लेकिन हम धरती को रख नहीं पाए। इस धरती पर आतंकी भीड़ पड़ गए, फिर आतंकी लोग बढ़ गए। ऐसे ही संत जन आकर के अपना गुरु का ज्ञान, अपना आत्मज्ञान आप पर लुटा करके जाता है। इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए और धीरे धीरे हम लोग नहीं करने लगते हैं तो अज्ञान लुप्त हो जाए। तो भगवान राम भी वही काम किया, भगवान कृष्ण ने भी वही काम किया। तो भगवान कृष्ण का अवतरण भी ठीक इसी कारण से उनके माता पिता को जेल में बंद कर दिया। कंस ऐसे आतताई लोग थे और कंस की बहन जिसका विवाह हो रहा था, देवकी। विवाह में जैसे भाई बहन को पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो पहुंचाने के लिए जा रहे, क्या हुआ? श्री सद्गुरु महाराज की। कंस जितना दुष्ट व्यक्ति था और देवकी मैया जो है राजा देवक की बेटी, कंस का चचेरी बहन। बहुत निंदा जो होने लगा कंस का, सोचा लोगों में अच्छी छवि बनाना पड़ेगा, इसलिए चचेरी बहन के विवाह में 2 लाख उसने रथ दान किया, 200 दासी दान किया, बहुत सारे हाथियों को दान किया, बहुत दहेज दे करके। जैसे भाई बहन को पहुंचाने जाते हैं, क्या कहते हैं लोग, तो कंस वही कर रहे, रथ पर आगे बैठ करके घोड़ा हाँकते हुए जा रहे हैं, अब बहन पीछे बैठी। लोगों ने कहा अरे हम तो समझते थे ये दुष्ट व्यक्ति है, देखो लोग अपने बहन को इतना नहीं करते, तो चचेरी बहन है, इनके लिए इतना दया है, इतना दान किया, इतना धर्म किया। आकाशवाणी उसी समय होगी, देखो इसका धर्म कैसा है। आकाशवाणी हुई करे दुष्ट, जिस बहन को तो इतना प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा शत्रु हो। तुरंत प्रेम उसका बदल गया, रथ को रोका, तलवार खींचा, बहन के गले पर रख दिया मारने के लिए। वसुदेव के चरण पकड़ लेते हैं कि भाई साहब इसको मार क्यों रहे? क्या सुना नहीं आकाशवाणी का? आकाशवाणी में कहा अष्टम गर्भ, अभी तो इसका विवाह ही हुआ है और अगर मरना निश्चित है तो आपको कौन रोक सकता है?
लेकिन अभी अष्टम गर्भ की बात कही आप यहाँ भी, तो विवाह होकर के विदाई हो रहा है और आप मारना चाह रहे हैं। जैसे तैसे करके देव की महारानी को बचाया, तो बचाया तो जाके सीधे जेल में बंद कर दिया। जेल में जब बंद कर दिया तब वचन, देखिए सत्यवादी कितना था वसुदेव जी। वसुदेव जी ने वचन दिया कि जो पहला पुत्र जन्म लेगा वो मैं तुमको आगे सौंप दूंगा, तुम इसको मार दे। तो इतना सत्यवादी होने के कारण कंस को उस पर विश्वास हुआ, और विश्वास के साथ साथ जब पहला पुत्र जन्म लिया तो वसुदेव जी गोद में ले जाकर कंस के हाथ में दे देते, लो इसको मार डालो। तो कंस सोचता है कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो अबोध बालक लौटा दिया। जब लौटा दिए तो नारद जी को चिंता हो गई कि दुष्ट जब दया करेंगे तो भगवान अवतार लेंगे नहीं, इसलिए उसको रुस्काया, तुम इसके रिक्स मत लो, कौन सा 8वां, क्या पता यही 8वां हो। तो उसको इतना उकसाया कि कंस गए और पहन के हाथ से अबोध बालक छील करके उनके सामने दिमाग में पटक करके मार दिया। 6 बालकों को मार डाला। 7वें में बलराम जी शेषा अवतार है, वह आए, वह भी वहां से लापता हो गया योग माया के कारण। अष्टम में भगवान कृष्ण आते हैं और कृष्ण आकर के उस जेल में, मथुरा के जेल में जन्म लिया और वहां से गोकुल चले। गोकुल में जाकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। तो भगवान का अवतार होता है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बात बताइए, कष्ट तो सहादेव की मैया, वो जेल में पड़ी हुई, लेकिन इसका आनंद यशोदा मैया को कैसे मिल गया? यशोदा मैया ने कौन सा ऐसा सुकर्म किया था कि जन्म देने वाली माँ का दूध भी तक नहीं पी पाए, ये बिल्कुल आनंद मग्न है उस बालक को प्राप्त करके। तो सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये बहुत गरीबी थी, भिक्षा मांग करके यापन करने वाली। ये दोनों पति पत्नी महान धर्मवान भिक्षा मांग करके लाए, उसी से अपना जीवन यापन करते। एक दिन एक सिद्ध महापुरुष भिक्षा मांगते मांगते इसके दरवाजे पर गए और कहते हैं कि माता जी हमें जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब क्या करें? पतिदेव भिक्षा मांग करके अभी नहीं आए थे, कोई पड़ोसी देने के लिए तैयार नहीं। द्वार पर महात्मा जी खड़े हैं भोजन करने के लिए। तो अपना पुत्र था एक 7 वर्ष, उस पुत्र का हाथ पकड़ा और सीधे गया दुकान में गिरवी रखी। इन पुत्र के बदले में हमको चावल दाल आटा भी सब चीज चाहिए, जब तक पैसा नहीं दूंगा आपकी दुकान में मेरा बेटा नौकरी करे। वहां से सब सामग्री लेकर के आए, सुंदर से भोजन बनाए और महात्मा को खवा दिया। महात्मा जी को खा लिए, देखते हैं छप्पर में छेद है, ठीक से चारों तरफ पर्दा भी नहीं है, इतना सुंदर सुंदर भोजन कहाँ से लाए? पूछते हैं कि देवी तुम्हारे पति क्या कर रहे हैं? का बाबा वो तो भिक्षा मांग करके लाते। का बच्चा गुम हो गई। तो आंख बंद करके देखते हैं कि इसने मुझे एक थाली एक पेट खिलाने के लिए अपना बच्चा गिरवी रख के आया। महात्मा को एक पेट खिलाने के अपने बेटे को गिरवी रख दिया। हृदय द्रवीभूत हो गए और कहते हैं कि देवी
इस जन्म में तुम चाहे जितना कष्ट सहना है सह लो, अगला जन्म तू रानी बन के जिए। हृदय से आशीर्वाद निकला और कहा देवी तूने 7 वर्ष का अपना बच्चा गिरवी रखे हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हारे गोद में 7 वर्ष तक खेलेंगे, 7 वर्ष तक लीला करेंगे। वही आशीर्वाद लगी और वह धरा नाम की पूर्व जन्म में जो इस जन्म में वो यशोदा बन करके आई। नंद बाबा वहाँ के राजा बन गए। 9 लाख गाय पूरे नंद बढ़ गए वो राजा, और उस राजा के घर में बिना जन्म दिए भगवान किस हेतु से अपने भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। 7 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के गोद में रहे। यशोदा मैया को आनंद दिया। 7 वर्ष के बाद वहां से चले। तो ये जो जीवन में संतों के प्रति आदर है, संतों के प्रति भाव है, ये हमको सब चीज दे देता है। गुरु हमको सब चीज प्रदान कर देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं जो परमात्मा के स्वरूप ही हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक को 2 पूजे जाए। कितना सुंदर बात बताया का जैसे कोई गर्भवती माँ हो और आप बालक को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके माँ को कुछ खिला दिया, माँ प्रसन्न होगी। माँ को कुछ पहना दीजिए, माँ को कुछ पिला दीजिए, उनको कुछ दिखा दीजिए, उसको कुछ सुना दीजिए। माँ अगर खुश हो गई तो उधर में बालक भी खुश हो जाए। माँ कुछ देख लेगी और प्रसन्नता हो जाए तो बालक खुश। माँ कुछ सुन ले, माँ कुछ चख ले, आप किसी भी करतूत से माँ अगर प्रसन्न हो गया तो उसके उधर में जो बालक है वो अभी प्रसन्न हो जाए। अगर आपने उसको दुखी कर दिया तो बालक भी दुखी हो जाएंगे। कहते हैं उसी तरह जो संत महापुरुष है जिसने अपने हृदय रूप के गर्भ में उस बालक रूप की साइया को पाल रखा है। तो आंख तो होगा गुरु का, लेकिन देखने की शक्ति वो ईश्वर का होगा। जैसे उधर में बालक है, आंख मां की होती है, देख लेता है उसका बच्चा, सुन लेता है उसका बच्चा, चख लेता है उसका बच्चा। ऐसे ही जो संत महापुरुष है वो कुछ चख ले, कुछ खा ले, कुछ देख ले, उसका हाथ होता है लेकिन आशीर्वाद वो ईश्वर का होता है। उसका मुख होता है लेकिन बोलने वाला ईश्वर होता है। तो ऐसे दोनों में समन्वय, जैसे गर्भवती माँ ऐसे संत महापुरुष और उसके हृदय में बालक की साईं। तो किस हृदय में भगवान अवतरण लेते हैं? अयोध्या। अयोध्या किसको कहा गया? का जिसके हृदय में जब युद्ध की कोई बात नहीं, अबद्ध, जिसका हृदय किसी चीज को बद्ध करने के लिए बात नहीं है, बिल्कुल निर्मल जिसका हृदय हो गया है, जहाँ युद्ध करने का कोई बात नहीं है, शांति और स्थिरता में जीने लगा है, ऐसे जिसका हृदय होता है वहीं पर भगवान राम अवतार लेते। भगवान कृष्ण के बारे में आया, वो वृंदावन अवतरित होते हैं। वृंदावन क्या है? वृंदा कहते तुलसी, तुलसी का वन। तुलसी में 3 शब्द, तुलसी। तू का अर्थ है जो तुर्यातीत में रहने वाला राम है। लक्ष्मण यानी जो वैराग स्वरूप है। जो राम है, जो तुर्या स्वरूप है, तुर्यातीत में बसने वाले राम है। और जो लक्ष्मण है, जो सीता है, कहते ये वैराग, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों का संगम जिसके हृदय में उतर जाता है
और वहीं पर कृष्ण अवतरित होता है और उसी के हृदय में राम खेलने लगता है। द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी, क्यों कहा हे राम आप दशरथ के आंगन में विहरण करने वाले हैं, झुमुक चलत रामचंद्र नाचने वाले हैं। का जिसका हृदय इतना सुंदर हो जाता है, जब ज्ञान भक्ति वैराग है, तो वहीं पर राम ठुमकते हैं, वहीं पर राम का अवतरण होता है। और जिसके हृदय में राम उतर आए, जिसके हृदय में राम अवतार ले लिया, कहते उसी के हृदय में राम राज। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम राज आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति पाप छोड़ दे, प्रत्येक व्यक्ति निष्पाप हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति प्रकाश में रमण करने लग जाए, सब ज्ञान स्वरूप में हो जाए, सब में समत्व आ जाए, यही तो रामराज। बाहर में रामराज कब है? तो भीतर से रामराज आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति निष्पाप हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति पाप हो जाए, पवित्र हो जाए, आनंद मग्न हो जाए, तो यही रामराज की स्थापना है। प्रत्येक हृदय में राम की आहट हो, प्रत्येक हृदय में राम उतर आए। ऐसे राम के लिए हमको सजना पड़ेगा, ऐसे राम के लिए हमको बनना पड़ेगा। उस राम को उतारने के लिए हमको थोड़ा भजन करना पड़ेगा। जब राम जी अयोध्या छोड़ करके जब चले गए, कैसे आए पता है? भारत जी ने 14 वर्ष तक कितना कठिन तपस्या किया है। 14 वर्ष का मतलब है कि अपने 14 इंद्रियों को इतना पवित्र किया है, 14 इंद्रियों को इतना भक्ति रस प्रदान किया है। 14 वर्ष में भरत जी महाराज ने पूरे अयोध्या में जिस दिन से राम गए हैं, कोई शुभ कार्य अयोध्या वासी नहीं करता। जो कुमारा था उसका विवाह नहीं हुआ। बताइए, 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई उत्सव नहीं हुआ, इतने द्रोही लोग हो गए। जिसका विवाह था उसके घर में संतान उत्पन्न नहीं हुए। 14 वर्ष कोई उत्सव नहीं, सबके हृदय में विरह है कि राम जी कब लौट करके आए। हमारे आपके हृदय से भी राम दूर है, वनवासी है, उसको लौटा करके लाए। अयोध्या में कितने साल के बाद ये उत्सव हुआ? 500 साल के बाद इंतजार करने के बाद आज तो सूर्य भगवान जी तिलक लिए अपने रोशनी से, राम जी के मस्तक पर सूर्य का प्रकाश उतरा, वैज्ञानिक के द्वारा उतारा। तो कहते हैं ऐसे राम को बाहर में उसकी मूर्ति स्थापना के लिए 500 वर्ष तक लगातार कितने महात्मा मरे, कितना उसके लिए उद्योग करना पड़ा, तब जाकर के राम मंदिर बन पाया। तो राम मंदिर तो बना दिया मोदी जी, उनके राज्यकाल में बन गया। अब सुरक्षित रख पाएंगे? गुरु ने आपको दे दिया, मंत्र दे दिया कि आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। साधन नहीं करेंगे, धीरे धीरे खो जाता है। मंदिर बना दिया, धीरे धीरे कमजोर लोग होंगे, धीरे धीरे निष्क्रिय होंगे, फिर गड़बड़ हो जाता है। मथुरा का जो कृष्ण जन्मस्थली है, 20 बार उसको तोड़ा गया आतताइयों के द्वारा। बाहर से मलेच्छ लोग आए, उसको तोड़ दिया। फिर कोई हिंदू राजा हुए, करोड़ों खर्च करके फिर भगवान की स्थापना किए, फिर लोग आए, फिर तोड़ दिए। 10 बार वहां टूटा। यहाँ तो एक बार टूटा तो 500 साल लगा लो। तो ठीक इसी तरह गुरु एक व्यवस्था दे करके गया है, 60 शब्द आपको बदला करके गया है। 60 शब्द का ध्यान करने वाला नहीं रहेगा, ये संस्था जो धीरे धीरे गड़बड़ा जाए। जिस संस्था में 60 शब्द का ध्यान करने वाला नहीं रहेगा, संयमी लोग नहीं रहेंगे, साधक लोग नहीं रहेंगे, फिर क्या होता है? फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ईश्वर गुरु सब आपको सब चीज पहुंचा करके देता है। आपको इस धर्म पर चलना है, आपको इस धर्म के रक्षक बनना है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता।
जब आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म आपका भी रक्षा करेगा। जब आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे नहीं तो आपका भी रक्षा नहीं हो सकता। आप अपना धर्म बचाइए, धर्म आपको बचा लेगा। लेकिन कितने क्षुद्र लोग हैं धरती पर, एक थाली भोजन के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं, अपने धर्म में स्थिर नहीं रह पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहा करके गए कि स्वधर्म निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर है। पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। इसलिए अपने धर्म की आप रक्षा करें, अपने आप को बचा करके रखें। घर में जो धर्म है उस धर्म को भी बचा करके रखें। कोई पत्नी है तो पतिव्रता बन के रखें, कोई सास है तो अपना सास बन करके जिए, कोई ससुर है तो ससुर की तरह जिए, बेटा है तो बेटा वाला धर्म निभाए। ये छोटा छोटा अपना धर्म भूल जाते हैं। घर में कोई बहू है तो बहू वाला धर्म भूल जाएंगे, सास से बड़ी लड़ाई होती है। जो बहू का कर्तव्य है वो नहीं निभा पाते हैं तो सास का बुरा गिरता है। तो सब घर के लोग अपने अपने धर्म में अगर रहे, अपने अपने धर्म सोचे मैं बहू हूँ तो 100% बहू बन के जिए, एक दिन सास आपको बनना है। बेटा है एक दिन आपको बाप बनना है, एक दिन दादा बनना है। जब आप अपने दादा का भी ख्याल नहीं कर सकते हैं, पिता का भी ख्याल नहीं कर सकते हैं, तो जब आप बनेंगे तो आपका कौन ख्याल करेगा? तो ये भी धर्म है। एक तो अपना निजी धर्म है, एक पारिवारिक धर्म है, एक सामाजिक धर्म है, लौकिक धर्म, परलौकिक धर्म, सब धर्म को बचाना और बचाते हुए आत्मा का धर्म है। शरीर का धर्म है भूख लगे इसको रोज दीजिए रोटी दाल सब्जी, तब ये चैन से रहेगा। रोज देना पड़ता है, मिट्टी जल अग्नि वायु रोज दीजिए, छन छन इसको देते रहिए तो शरीर सुखी रहेगा। अब देना बंद कीजिए तो शरीर रोगी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। कहते उसी तरह आत्मा का भी कुछ धर्म है। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को कैसा रहना चाहिए, आत्मा किस ओर बढ़ना चाहिए, या इंद्रियों के साथ में रह करके पतन के रास्ते पर जाएंगे। और जब यह इनका संग छोड़ करके साधना के मार्ग पर इसको लगा देंगे, यह परमात्मा की ओर बढ़े। इसका अपना धर्म है, आत्मधर्म है। तो आत्मा को परमात्मा की ओर लगाना, परमात्मा के सन्निकट प्राप्त करना, उधर इसको ले जाना, इसका अपना निज धर्म। गुरु महाराज कहते हैं तू तन मन सुख को जान करके जो संसार में जी रहे, इससे क्या होगा? भयो काल को चेरो। जब हम सिर्फ शरीर सुख के लिए जी रहे हैं, इंद्रियों को सुखी करने के लिए जी रहे हैं, हम गुरु का चेला नहीं, किसका चेला हो जाए? काल का चेला हो जाए। तुझे काल पकड़ ले जाए। तो सिर्फ शारीरिक रूप से जीना, इंद्रियों को शुद्धि करने के लिए जीना, बाह्य संसार के लिए जीना, कभी काल का चेला हो जाता है। भयो काल को चेरो। हमको किसके लिए जीना है? शरीर के साथ साथ आत्मा के लिए, आत्म सुख के लिए, क्योंकि यही है अपना सुख। आत्म सुख निज तेरो, यही आपका सुख है। गुरुदेव कहते हैं राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। का राम नाम अमर नाम का जाप का अमर नाम कहाँ मिलेगा? देखते हैं कैसियो से, ऑर्गन से, बांसुरी से सबसे राम राम निकल जाता है। का वो राम अमर नाम नहीं है? मुंह से राम राम कहते हैं, अमर नाम नहीं है। जब हम राम बोलना चाहते हैं तो नाभि कमल में वो शब्द पैदा होता है। नाभि, इसका नाम क्या है? पराक्रम। नाभि से उत्पन्न हुआ राम, वहां से टकराते टकराते मुंह से निकलता है हे राम।
तो पराना पसंती जो नाभि में जन्म लिया शब्द का वो भी राम नहीं है। जो हृदय में आकर के पसंती हो गया का वो भी वो राम नहीं है। कंठ में आकर के मध्यमा हो गया वो भी वो राम नहीं है। मुंह से बोले राम वो भी राम नहीं। पराना पसंती ना मध्य में ना वैखरी हाथ नहीं कोई। संसार में जो भी आप राम शब्द का उच्चारण सुन रहे हैं वो किसी न किसी ठोकर जी और तालू का ठोकर लगता है तब राम शब्द बनता है। कहते जहाँ चोट मारने से शब्द उत्पन्न हो का वो राम अमर नाम नहीं है का वो सिर्फ भीतर में पैदा लेता है। गुरु महाराज कहते हैं त्रय बंद दे के सुनो सुनो वही। आपका आंख बंद रहे, कान बंद रहे, मुंह बंद रहे, तब भीतर में शब्द उत्पन्न होता है। कौन सा शब्द का यही शब्द से प्रकट भय सब ये सारा संसार जिनसे प्रकट हुआ है वह अमर नाम, वह परमात्मा से निकली हुई वाणी, पराधरा अव्यक्त वाणी। कहते हैं जो साधक उसको पकड़ लेता है उस अमर नाम को, इसको दूसरी तरीका से समझ, इसको वृंदावन की भाषा में समझ। हमारे जितने इंद्रियां, इन इंद्रियों को भक्ति का रस इसको पीने दीजिए। आंखों को संतों का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, कान को सत्संग श्रवण कराइए, जी से नाम जाप कराइए। प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की भक्ति इसको पिलाए। जब हम बाहर की ओर देख रहे हैं कि हमारी दृष्टि की धार जा रही है बाहर की ओर आपकी तरफ, जब इस धारा को हम उलट देंगे तो क्या होगा? उलट ही देखो घट में ज्योति पसार। दृष्टि हमारी बाहर जा रही है, किसका नाम है? दृष्टि की धारा। इसको जब उल्टेंगे तो धारा हो जाएगी राधा। राधा जब होगी भीतर में जब बांसुरी, वृंदावन का यही कहानी कि भगवान कृष्ण कहीं बांसुरी बजाती थी, राधा पागल सी होकर के उनके पीछे दीवानी बनी। कहते उसी तरह जीवन की धारा को जब उल्टेंगे तो आप स्वयं हो जाएंगे राधा। राधा वाली भावना आ जाएगी और भीतर में जो अनहद नाद उत्पन्न हो रहा है, बांसुरी उत्पन्न हो रहा है, बांसुरी का धुन, किंकिणी का धुन, सुंदर सुंदर मनमोहक वीणा का धुन बज रहा है भीतर में, तो कहते जो साधक अंतर्मुखी होकर के आंख कान मुख बंद करके उस बांसुरी की धुन को सुनेगा, वह राधा रूपी जीव उस स्वामी को पकड़ने के लिए, स्वामी के पास जाने के लिए उस शब्द को पी करके मस्त मतवाली हो जाए। तो उसी साहब लिखते हैं पी पी हो या सूरत मतवाली। जो उस शब्द को पिएगा वो मतवाली की तरह, पागल की तरह पगली होकर के भीतर में प्रवेश करे और भीतर में प्रवेश करके उस आनंद सिंधु का स्वाद ले ले। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, जिस जिस जन्म में जिनको जिनको रास के लिए प्रेरणा किया था, भगवान जब बांसुरी बजाए कि जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में पागल होकर के बांसुरी का धुन सुन करके चल पड़ी। यमुना महारानी स्थिर हो गई, गाय चारा चरते चरते मुख में चारा पड़े हुए और स्थिर होकर के श्रवण कर रहे हैं। इतना मोहक उनका शब्द। गुरु महाराज उनको कहते हैं हरि कर्षक नाम वही का। भगवान का नाम क्या है? कर्षक का। कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। तो जो आपके चित्त को आकर्षित कर ले, जो आपके मन को चुरा ले, तो वो भीतर का नाम है। भीतर का नाद एक बार सुन लेंगे तो क्या होगा? इंद्रिय गलित मन हुआ आशा सकल भुनि, जब से अनाद नाद सुनी। का जिस दिन आप अंदर के नाद को सुन लेंगे उसी दिन से समस्त आशाएं, जैसे आप मकई को गेहूं को भून देते हैं
ऐसे आपकी आशा भूल जाएगी, दोबारा पैदा नहीं ले, आशा सकल भूमि, और आप अंतरंगी होते हुए उस शब्द को पकड़ते हुए जो राम नाम अमर नाम है, उसको पकड़ के आप अंतर की ओर बढ़ेंगे, उस परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, और ये जीव रूपी राधा कृष्ण रूपी स्वामी को प्राप्त करके ये राधा स्वामी बन जाए। यह जीव रूपी राधा उस परमात्मा रूपी स्वामी को प्राप्त करके राधा के संग हो जाएंगे। राधा कैसी थी? एक प्रसंग आया बहुत सुंदर कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में चले गए तो राधा जी से 100 वर्ष के लिए वियोग हो, वह वृंदावन में ही रही और सदैव इसी अवस्था में रहती थी, मुनि अवस्था, आधा पागल। ये संतों का अंतिम अवस्था है, आधा पागल रहता है, ना बाहर ना भीतर, उसी शब्द में पड़े हुए रहते हैं। ऐसे आधा पागल जीवन, मुनि अवस्था, जब मन रहता ही नहीं। तो कहते हैं 100 वर्ष के बाद सूर्य ग्रहण लगा तो भगवान श्री कृष्ण अपने अष्ट कटरानियों के साथ वहां से चल करके आए। इधर से वृंदावन से राधा रानी समस्त परिकरण के साथ यह भी आते हैं और वहां पर जाकर के अस्थाई स्नान करते कुरुक्षेत्र भूमि। वहां एक तालाब है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हजारों लोग वहां जाकर स्नान करते हैं। उसी में स्नान करने के लिए राधा रानी और भगवान कृष्ण अष्टपट रानियों के साथ आए हुए। तो अष्टपट रानियां 16,108 पत्नियां, उनके बाद भी भगवान कृष्ण के मुख से राधे राधे शब्द का उच्चारण होते रहता है। तो रुक्मिणी आदि देवियां कहती थी, प्रभु क्या वो हमसे भी ज्यादा सुंदर है जो इतनी पत्नियां रहते हुए राधे राधे करते रहते हैं? कहा देवी राधा तो राधा ही। तो इस बार जब वहां कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं तो रुक्मिणी आदि देवियां कहती है, प्रभु एक बार मैं आपकी राधा को देखना चाहता हूं, कैसी? तो राधा रानी अपने भवन में ठहरी हुई थी अपने परिकर के साथ। तो जब एक रात्रि भगवान कृष्ण को बिल्कुल नींद नहीं आई तो रुक्मिणी देवी कहते हैं, प्रभु आज आपको नींद नहीं आ रही, क्या बात? तो आज राधा जी नहीं सोई है, उसको दूध पीने की आदत है, आज नहीं पी पाई है दूध, नींद नहीं आ रही इसलिए मैं बेचैन। रुक्मिणी जी को बड़ा ईर्ष्या होती, कहा मैं दूध पहुंचा दूंगा, तो पहुंचा। तो दूध को उबाला और उबलते हुए दूध लिया गिलास में और गए, जाकर के पूछते पूछते राधा रानी को दिया और राधा रानी तुरंत दूध को पी जब गए उबलता हुआ दूध। तो रुक्मिणी देवी अपने भवन में लौट करके आए हैं और आए तो देखते भगवान कृष्ण तड़प रहे, पैर में फफोले हुए हैं, रो रहे हैं। रुक्मिणी देवी कहती है, प्रभु ये क्या हुआ, कौन किया आपके पैर में फफोला? का तुम किया और कौन करे? का प्रभु मैं तो दूध देने गई, का तुम्हारे हृदय में इतनी ईर्ष्या कि तुमने उबलते हुए दूध जाकर के उसको दे दिया? अरे वो तो एक सांस भी मेरे बिना नहीं लेते हैं। ऐसे नाम से प्रेम है कि तूने जो उबलता हुआ उसको दूध दिया, उसको मुझे अर्पण किया और अर्पण करके पी गई, दूसरे को कुछ नहीं, मेरे चरणों में अर्पण किया, जिसके कारण से मेरा चरण में फफोला हुआ है। और राधा रानी तो बिल्कुल ठीक, ऐसा भक्त, ऐसी भक्ति कि एक सांस भी नाम के बिना नहीं लेती थी, एक ग्रास अन्न बिना नाम के नहीं लेती थी। दूध पिया उसने और पैर में फफोला हुआ कृष्ण को का ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति। बताइए कितना बड़ा भक्ति थी उसमें, कितनी शक्ति थी उसमें।
राधा रानी वहाँ जो किए सब भगवान, इसलिए कहते हैं भक्त को ऐसा ही बनना चाहिए। हम जो कुछ पिए खाएं सब अपने इष्ट को अर्पण करेंगे तो उसका दोष अपने इष्ट ले लेता है। इसलिए वाल्मीकि जी भगवान राम से कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरही। हे राम, जो भक्त तुमको निवेदित करके दूध पिए, रोटी खाए, भोजन खाए, जो तुम्हें निवेदित करके भोजन करता है, तुम्हें निवेदित करके वस्त्र पहनता है, तुम्हें चढ़ा करके आभूषण पहनता है, तुम जाओ उसके हृदय में निवास करो। ये वाल्मीकि संत का आदेश है। तो हमको कैसा होना चाहिए? एक सांस भी ले रहे हैं बिना नाम का नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहा सांस सांस सुन लो गोविंद, एक एक ग्रास को जब मुंह में डालें तो नाम का जप करते हुए डालें। नाम का जप करते हुए जब मुंह में डालेंगे, उसको 10-20 बार चबाएंगे, उसमें नाम का जो जप होगा वह आपका खून बनेगा, हड्डी बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगा, तेज बनेगा और वह आपसे भजन करेगा। इसलिए एक एक ग्रास में नाम हो, एक एक सांस में नाम हो, बिना नाम का एक सांस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भजन जब हम करेंगे तब हमारे जीवन में वह रास्ता खुलेगा, जीवन में वह आनंद आएगा। अपने जीवन को बस भक्ति में बना लीजिए। हम जो काम करें वो हमारा भक्ति हो। अलग से भजन करने की बात क्या है? आप घर में झाड़ू लगाए वो भी आपका भक्ति बने, घर में पोछा लगाए वो भी आपका भक्ति हो जाए। घर में जो जो काम करें वो भक्ति बन जाए। कब होगा? जब एक एक सांस अर्पण करेंगे, एक एक सांस में नाम होगा, एक एक क्षण में, पल में, निमेष में जब हम परमात्मा को स्मरण करते हुए हम उन्हीं को अर्पण करेंगे सब चीज। ये बाहर में हलवा अर्पण कर दे, बाहर में खीर अर्पण कर दे, तो बात की बात। एक एक सांस उसे अर्पण हो, एक एक क्षण अर्पण हो। का ऐसे जो समर्पण करने वाले शिष्य हैं, भक्तजन हैं, का उसी की भक्ति सफल होती है। इसलिए प्रत्येक काम ही आपकी पूजा हो जाए, प्रत्येक काम आपका भक्ति हो जाए। इसी तरीका से हमको संसार में जीना चाहिए। राधा रानी उपमा है, उसने जीवन में कर दिखाया अर्पण क्या चीज होता है। रुक्मिणी को समझ आई कि हम लोग इतना 16,108 पत्नियां होते हुए भगवान राधा को क्यों याद करती है, क्योंकि उसका एक सांस भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए प्रत्येक सांस में आपका नाम होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। यह समय समय पर यहाँ पर देखते हैं कि वर्ष में एक बार त्रिदिवसीय यह सत्संग हो ही जाता है, जिसमें गुरु हरि दोनों का स्मरण होता है, दोनों का जयंती मनाया जाता है। यह सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को यह शुभ अवसर मिलता है। इसका हम लोग भरपूर रूप से आनंद ले पाए, आनंद लिए और इसको स्मरण रखे। जो दीक्षित हैं उस नाम को एक क्षण के लिए भी मत किया। नाम रहेगा तो नाम ही दौड़ करके आएगा आपके पास। इसलिए नाम को पकड़े रहेंगे। कहते जैसे कुआं से पानी निकालते हैं, जिसको डोल हाथ में रहता है तो बाल्टी भी आ जाता है पानी। कहते उसी तरह नाम है तो परमात्मा भी दौड़ करके आपके पास आएगा। परमात्मा से संबंधित जो भी गुण है सब चीज आपके हृदय में उतर आएगा। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। सर्व क्षण गुरु मन जब में ही रहे, सर्वक्षण उस परमात्मा को हम स्मरण करके अपने जीवन का हम लाभ लें। वो हम तुलसीदास जी महाराज करते हैं। इस कलिकाल में उस परमात्मा का नाम ही एक सहारा है। तो नाम क्या है? का नरसिंह भगवान। नाम नरसिंह भगवान के तरह है। और ये कलिकाल क्या है? का ये हिरण्यकश्यप की तरह है। का भक्त को कैसा होना चाहिए? का भक्त को प्रहलाद की तरह होना चाहिए। अगर भक्त प्रहलाद है, ये कलयुग नरसिंह भगवान बन करके इस कलयुग का दमन करे। इसलिए अपने जीवन में
उस नाम रूपी नरसिंह भगवान को सदैव हृदय में धारण करके रखिए, इनके साथ सोना हो। इसलिए का नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सीती लागवे। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाए। जब ऐसा जीवन आप जी लेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि सब संतों ने ऐसा कहा है, इसी जीवन में आप मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा के धाम चले जाएंगे। यही संतों का भगवंतों का आदेश है, इसी का पालन करते हुए हम अपना जीवन यापन करें। मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, इस घर में जिस इच्छा के द्वारा यह बार-बार वर्ष में एक बार यह महोत्सव होता है, माता जी स्वस्थ रहे, पूरा परिवार के मन में धर्म की बात हो, सभी धर्म पूर्वक के जीवन यापन करें, अपने अपने धर्म का निर्वाह करें और सब सुमति से रहें, प्रेम से रहें। गुरु महाराज इसी में कृपा करे, जहाँ सुमति है वही संपत्ति है, जहाँ धर्म है वही राम है, वही कृष्ण है, वही विजय है, वही त्राण है, वही मुक्ति है। सब कुछ आ जाता है अगर आपके पास धर्म है। धर्म सब कुछ देने वाला है। ऐसे हम धर्म की खेती करते हुए इस जीवन का अंत उस परमात्मा में करें। यही जीवन का सबसे बड़ा लाहा है। देह धरे को यही फल भाई, भजिए राम सब काम ध्याई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही आज सुदिन है और हम लोग 31 दिवसीय संत सत्संग ज्ञान यज्ञ में भाग लिए हैं और कितना बड़ा सौभाग्य है। संत का अवतरण और भगवंत का अवतरण दोनों के अवसर पर यह सत्संग हुआ है और हम लोग उपस्थित हैं। दिन जब सुदिन हो जाता है तब संत महापुरुषों का दर्शन और सत्संग प्राप्त होता है। आज के दिन मासु दिन भेलया। Set
सतगुरु दयाल
श्री गुरु महाराज की जय। मैं प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवई के बेरी आवो गुरुदेव, आवई के बेरी आवो गुरुदेव। मान भेले मगान मासे जाई के बेरी आवो।
Thank you.
सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।